जय श्री ज्योतिराम भगवान की जय अनिल नाम की। भक्तों, आप सभी को बाबा के इस दास का नमस्कार। तो आज मैं अपने कुछ मन की ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में हैं और काफ़ी समय से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के सामने रखी जाएं। वैसे तो आप कोई इन सब बातों से अनजान नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन ने बोला, श्री ज्योतिराम भगवान जी ने मुझे आदेश किया है कि आप रखो, तो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। 2001 की बात है। 2001 नवंबर में पहली बार मैं बनीन गया तो हमारे जो गुरु श्री गोविंद राम जी हैं, उनके यहाँ हम पहुँचे। सबसे पहले तो मंदिर में मत्था टेका और फिर गुरु जी के पास पहुँचे। तो वहाँ सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, मन लगा, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी समस्याएं भी सामने आई जिनसे लगा कि यार सब कुछ ठीक है महाराज, बाबा का मंदिर भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, विचार भी अच्छे हैं, शक्ति भी अच्छी है, लेकिन सबसे जो एक विचित्र और वैसी जिसे हम कह सकते हैं कष्टदायक जो बात थी, वो ये थी कि अगर मनुष्य वहाँ जाए, श्रद्धालु वहाँ जाए, सेवक वहाँ जाए, भक्तगण वहाँ जाएं, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ मलमूत्र स्थान की बड़ी समस्या थी। और ये मैं नहीं, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि लोग जब जाते थे तो बड़ी समस्या होती थी, और ख़ासकर महिलाओं के साथ, क्योंकि वहाँ कोई शौचालय या कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, जिसके लिए वहाँ कुछ समस्याएं आती थी। खैर, कुछ समय बीतता रहा और समय बीतते बीतते महाराज को ये आभास भी हुआ हमारे श्री ज्योतिराम भगवान को कि भाई लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और लोगों को किसी न किसी चीज़ की समस्या तो है। तो देखिए, भगवान स्वयं नहीं आते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए स्वयं नहीं आते। उनका तो सिर्फ नज़र होती है, इशारा होता है, और वो आप में से, हम में से ही किसी एक को चुन के आगे लाकर खड़ा कर देते हैं कि भाई आप इस काम को ज़रा कीजिए। देखिए, जो भगवान होते हैं वो कभी किसी कार्य को करने के लिए धरती पर स्वयं नहीं आए। उन्होंने कोई ना कोई रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, पशु का रूप धारण किया, या किसी अवतार में अवतार में रूप धारण करके उनको ज़मीन पे आना पड़ता है। और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, इसे भगवान के लिए आने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हम में से ही कुछ लोगों को चुना उन्होंने दृष्टि डाली और वो लोग निकल के आगे आ गए। तो देखिए, पूरा तो मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे नहीं हुआ, इतना मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे संज्ञान में हैं, जो मेरी जानकारी में है, जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि भनीन गांव में श्री ज्योतिराम भगवान के मंदिर की एक समिति
कार्य कर रही है, और शायद वो इतना अच्छा कार्य कर रही है। मैं लोगों को तो मैं नहीं जानता वो क्या समझ जानते हैं या क्या बोलना चाहते हैं उनके बारे में, लेकिन मैं भनीन मंदिर की जो सेवा समिति है उसको बार बार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य, ऐसे बाबा के भक्त, ऐसे बाबा के सेवक हर जगह हों, जिससे हमारे बाबा का, जिससे हमारे भगवान का नाम आगे से आगे बढ़ता रहे। तो सबसे पहले मैं भनीन धाम सेवा समिति को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने जो मिल के वहाँ ये कार्य किया है, इसका तो कुछ बखान किया जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत कम होगा। क्योंकि देखिए, मैं एक, हमारे बड़े भाई हैं जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन बड़े भाई मेरे ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं किसको ये बोलना चाहता हूँ। उन्होंने जो कार्य करवाया वहाँ पे, सभी ने मिलके, आपने, हमने, हमारे बड़े भाई जी ने, और भनीन गांव की जो सेवा समिति है, सभी ने जो जिसको कार्य दिया गया, जो जिसको कार्य सौंपा गया, वो बड़ी बाखूबी लोगों ने काम किया। और आज बाबा के उस मंदिर पर, हमारे श्री ज्योतिराम भगवान के उस मंदिर पर हर महीने जब पहले तो साल में 2 बार मेला भरता था लगभग, अब हर महीने नौमी को मेला भरता है। हर महीने वहाँ गुणगान होता है। हमारे जितने गायक कलाकार हैं, बारी बारी नंबर से सभी को वहाँ आमंत्रित किया जाता है, और सभी एक अच्छे अच्छे भजन, एक से एक बढ़ के भजन सुनाते हैं, लोगों को मनमोहित कर देते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ मंदिर में कार्य हुआ, वो एक सराहनीय कदम है। वो एक सराहनीय कदम है क्योंकि मंदिर में से जितनी एरिया में मंदिर पहले था, आज उससे कई गुना ज़्यादा एरिया, वहाँ ज़्यादा जगह मंदिर के लिए उपस्थित करा दी गई है। क्योंकि धीरे धीरे हमारे बाबा श्री ज्योतिराम भगवान का सेवकों का तांता भी बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इनके काम जो हैं बड़े उचित और अच्छे काम हैं, जिनके कारण बस हर महीना, हर बार लोग बढ़ते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था मंदिर के बारे में, तो सबसे पहले तो हमारे मंदिर को जो कंस्ट्रक्शन कराकर, मूर्तियां स्थापित कराकर सुंदर और भव्य बनाया है, वो एक देखने योग्य है और एक सराहनीय कदम है। दूसरा, वहाँ पे देखिए, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ कुछ कमरे, लोगों के लिए कमरों की व्यवस्था की जा रही है, कि वहाँ कुछ भनीन धाम की तरफ से रुकने के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। दूसरा, वहाँ शौचालय, अपने जो भी भगत जाता है, शौचालय की व्यवस्था और नहाने धोने की व्यवस्था जो वहाँ की गई है, वो भी एक सराहनीय कदम है। क्योंकि इसी वजह से लोग वहाँ रुक नहीं पाते थे। जंगल, गांव और खुले में जाना, खुले में मर्दों के लिए इतना कष्टदायक नहीं था जितना स्त्रियों के लिए। स्त्रियों की बड़ी समस्या रहती थी, इसलिए लोग वहाँ रुकते नहीं थे और वापस अपने घर लौट लेते। तो
ये जो काम हुए हैं मंदिर में, मैं इनकी तहे दिल से भनीड़ धाम की सेवा समिति को एक बार फिर शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि आपके श्री ज्योतिराम भगवान आपके घर भरते बाहर भरें और आप सभी ऐसे ही कार्य को आगे बढ़ाते रहें और मंदिर पर एक दिन बहुत अटूट विचित्र सेवक इकट्ठे हों। आज लाखों में हैं तो करोड़ों में पहुँचे। यही हमारी आप सबसे विनती है। और मैं एक बार सभी को एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि हम भक्तों का भी उसमें एक सहयोग है, हम सेवकों का भी एक सहयोग है। ये कार्य किसी एक का नहीं है कि भाई हम कोई एक आदमी इस कार्य को कर सकता, सब को मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ाना है। और अगर मेरे से कोई इन शब्दों में कहीं कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा, मुझे माफ़ करें। क्योंकि जितना मुझे ज्ञान, जितना मुझे पता था, उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गुरु गणराम गोधारा की जय।